गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी गैस स्टेट का लेक्चर नंबर 6। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में हमने सिर्फ गैसेस लॉ पढ़े थे। सबसे पहले बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, गिल-लेसक लॉ पढ़ा था। उसके बाद हमने आइडियल गैस की डेरिवेशन देखी थी और उसके बाद उसके न्यूमेरिकल किए थे। इसमें हम डाल्टन्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था 1801 में, ठीक है। तो ये लोग क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैस। ये कहना चाहता है कि किसी भी, जैसे कोई कंटेनर है आपका, ठीक है, कंटेनर में बहुत सारी मान लो गैसेज है, ठीक है, बहुत सारी गैसेज है और वो नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए, आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो जो उनका टोटल प्रेशर होगा, इन सारी गैसेज का जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। सारी जो गैस है उनके पार्शियल प्रेशर का सम के इक्वल होगा। ये इस लॉ ने ये कहा था, ठीक है। मान लो जैसे आपका कोई कंटेनर ले लिया आपने, कंटेनर में मान लो आपकी नियोन गैस है, आर्गन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, बहुत सारी गैसेज है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा? नियोन के प्रेशर प्लस आर्गन प्लस हीलियम प्लस हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा। अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। जो प्रेशर कोई भी इंडिविजुअल गैस, मतलब एक अकेली गैस एक्सर्ट करती है, उसे कहते हैं हम पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो ये जो पार्शियल प्रेशर है ये किसकी वजह से होता है? मान लो ये जो गैस है, ये गैस जो प्रेशर लगा रही है वो कहाँ से आता है? मान लो कोई गैस है इस कंटेनर में, ठीक है, वो आपस में आपको पता है कि गैस घूमती रहती है, ठीक है। तो वो कंटेनर के वॉल से भी स्ट्राइक करेगी, ठीक है। जब कंटेनर के वॉल से स्ट्राइक करेगी तो वो उस पर प्रेशर एग्जिट करेगी, उसकी वजह से प्रेशर आता है इसमें, ठीक है। ये था आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब मान लो भाई हमने तो अब ये पढ़ लिया कि भाई जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा? इन सारी गैसेस के पार्शियल प्रेशर के इक्वल। पर यहाँ पे जो आपको प्रेशर लेना है वो ड्राई गैस का प्रेशर लेना है। पर हमें पता है मोस्टली जो गैसेज है वो वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हैं, ठीक है। वाटर के ऊपर कलेक्ट करने से क्या होगा? उसमें मॉइस्चर आ जाता है, ठीक है। तो अब जो ड्राई गैस वो ड्राई तो रही नहीं क्योंकि उसमें मॉइस्चर आ गया, ठीक है। तो जो वाटर वेपर्स होंगे, जो मॉइस्चर होगा, उसकी वजह से कुछ प्रेशर होगा, ठीक है। तो जो टोटल प्रेशर आएगा, ठीक है, टोटल प्रेशर किसके इक्वल आएगा आपका? एक तो जो गैस का प्रेशर था, गैस का पार्शियल प्रेशर प्लस आपका मॉइस्चर का पार्शियल प्रेशर, ठीक है, इन दोनों के पार्शियल प्रेशर के इक्वल आएगा। पर हमें तो क्या चाहिए? केवल इंडिविजुअल गैस का पार्शियल प्रेशर चाहिए, ठीक है। तो इंडिविजुअल के पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे? जब हम टोटल प्रेशर में से मॉइस्चर का जो प्रेशर था यदि वो माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। ये इसमें ले रखा है, गैसेज आर जनरली कलेक्टेड ओवर वाटर एंड देयरफॉर आर मॉइस्ट प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन। जो ये मॉइस्चर की वजह से जो प्रेशर होगा उसे कहेंगे हम एक्वस टेंशन। यदि हम टोटल प्रेशर में से एक्वस टेंशन को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। और एक्वस टेंशन क्या होती है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सैचुरेटेड वाटर वेपर्स इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। मैंने अभी बताया था कि जो मॉइस्चर होगा या वाटर वेपर्स होंगे उनकी वजह से जो प्रेशर होगा उन्हें कहेंगे हम एक्वस टेंशन, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो आपके पास एक आपका है हीलियम गैस है, इसमें नियोन गैस है, इसमें आपकी नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। तो यदि हमें किसी का पार्शियल प्रेशर निकालना है, ठीक है, तो मान लो हमें हीलियम का प्रेशर निकालना है, तो इस कंटेनर में जितनी भी हीलियम गैस है जो जितना प्रेशर लगा रही है वो निकाल लेंगे। नियोन वाले में नियोन वाले का निकाल लेंगे, नाइट्रोजन वाले में नाइट्रोजन का निकाल लेंगे। अब मान लो एक कंटेनर है, बड़ा कंटेनर, जिसमें हमने हीलियम भी मिक्स कर दी, एन भी मिक्स कर दी और एन भी लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर निकालेंगे, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे? जो हीलियम का जो प्रेशर होगा प्लस नियोन का प्रेशर होगा प्लस
नाइट्रोजन का जो प्रेशर होगा, तीनों को प्रेशर को यदि ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। पर इसमें भी एक क्या चाहिए, हमारी जो ये पार्शियल प्रेशर है इसमें आपका एक्वस टेंशन भी ऐड होके आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर की वजह से एक्वस टेंशन आएगा। तो जब हम पार्शियल प्रेशर में से जो आपका टोटल प्रेशर था हीलियम गैस का, इसमें से एक्वस टेंशन माइनस कर देंगे तो हमारे पास हीलियम गैस का प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके डेरिवेशन, जो पार्शियल प्रेशर जो हमने किया है, अब इसकी डेरिवेशन देखेंगे, इसका रिजल्ट क्या आता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसकी डेरिवेशन कैसे आएगी। इसकी डेरिवेशन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो पूरा प्रोसेस था इसमें आपका जो वॉल्यूम और जो आपका टेम्परेचर होगा वो दोनों चीज़ कांस्टेंट होगी। यदि वो दोनों चीज़ आपकी कांस्टेंट नहीं होगी तो आपको पता है, अभी आप गैसेस लो पढ़ के आ रहे हो, तो आपका जो प्रेशर होगा वो जो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आपकी वॉल्यूम और आपका टेम्परेचर पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले जो इसका डेरिवेशन स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा आपकी आइडियल गैस इक्वेशन से। तो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। अब आपको पता है कि आपका टेम्परेचर एट कांस्टेंट, आपको क्या लेना कांस्टेंट, वॉल्यूम और टेम्परेचर। वॉल्यूम और आपका क्या कहते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो मान लो हमें प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम एक कंटेनर ले लेते हैं, कंटेनर में आपकी मान लो 2 या 3 गैसेज है, 3 गैसेज मान लो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। 3 गैसेज मान ली हमने, ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस का प्रेशर निकालेंगे, ठीक है। तो P1 निकालेंगे, तो P1 क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू N1RT अपॉन में V। भाई T और V तो कांस्टेंट है तो ये तो एज इट इज रहेंगे, R भी कांस्टेंट है तो ये भी एज इट इज रहेगा। चेंज क्या होगा, केवल नंबर ऑफ द मोल्स और प्रेशर। इसके बाद हम नाइट्रोजन के लिए निकालेंगे, तो नाइट्रोजन के लिए क्या आएगा, P2 इज इक्वल टू N2RT अपॉन में V। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, ठीक है। इसके बाद थर्ड के लिए निकालेंगे तो P3 क्या आएगा आपका, N3RT अपॉन में V। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई आपकी, ठीक है। अब हमें टोटल प्रेशर निकालना है। टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा, इसके प्रेशर प्लस इसके प्रेशर प्लस इसका प्रेशर, ठीक है। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। तो अब यहां से इनकी वैल्यू रख देंगे। P1 की वैल्यू क्या है, N1RT अपॉन में V। P2 की वैल्यू क्या है, N2RT अपॉन में V। और P3 की वैल्यू क्या है, N3RT अपॉन में V। तो PT की वैल्यू क्या आ जाएगी, N1RT अपॉन में V प्लस N2RT अपॉन में V प्लस N3RT अपॉन में V, ठीक है। तो PT की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉमन ले लेंगे, RT अपॉन में V सब में कॉमन है, तो RT अपॉन में V इज इक्वल टू, कॉमन आ गया सब में से, N1 प्लस N2 प्लस N3, ठीक है। आगे आपका, अब हम निकालते हैं, रेशो ले लेते हैं किसका, फर्स्ट गैस का और टोटल प्रेशर का, ठीक है। तो फर्स्ट गैस का P1 अपॉन में PT का रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। वो देखते हैं क्या आता है। तो P1 क्या है आपका, N1RT अपॉन में V, और PT क्या है आपका, RT अपॉन में V अपॉन में N1 प्लस N2 प्लस N3, ठीक है। तो RTV अपॉन में से RTV कट जाएगा, ठीक है। तो P1 अपॉन में PT आपका क्या बचेगा, N1 अपॉन में N1 प्लस N2 प्लस N3, ठीक है। आपको पता है ये किसका फॉर्मूला होता है, N1 अपॉन में N1 प्लस N2 प्लस N3, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द गिवन स्पीशीज अपॉन में टोटल नंबर ऑफ द मोल्स। ये किसका फॉर्मूला होता है, मोल फ्रैक्शन का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, P1 अपॉन में PT क्या हो जाएगा आपका, मोल फ्रैक्शन, X1 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका P1 का फॉर्मूला क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ वन का X1 इंटू PT, सेम एज इट इज दूसरे का निकाल सकते हैं, P2 इज इक्वल टू X2 इंटू PT। ये PT मतलब टोटल प्रेशर, और ऐसे ही P3 का निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू X3 PT, ठीक है। तो आपका जो आपका प्रेशर आया, मान लो हमने स्टार्टिंग में भाई टोटल प्रेशर तो निकाल लिया कि भाई क्या होगा। अब हम निकालना चाहे कि भाई इंडिविजुअल प्रेशर क्या होगा, H2 का, N2 का, O2 का,
इन तीनों का इंडिविजुअल प्रेशर निकाले तो कैसे हो जाएगा, उसके टोटल प्रेशर को उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप एक कंटेनर ले सकते हो, ठीक है, कंटेनर में तीनों गैसेस ले ली, जैसे ऐसे ले लिए, ठीक है, तो मान लो आपको हाइड्रोजन का निकालना है, तो हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर क्या आएगा, PH2 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, यदि आपको नाइट्रोजन का निकालना है तो N2xN2 इंटू PT। ऐसे ही आपको ऑक्सीजन का निकालना है तो XO2 इंटू T। ठीक है, तो ये पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला है। अब इस पे हम एक न्यूमेरिकल कर सकते हैं, अभी देखते हैं। अब ये न्यूमेरिकल देखते हैं कि ये कैसे होगा। सबसे पहले न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ए नियोन एंड डाई ऑक्सीजन गैस कंटेन्स, सॉरी 2 बार कंटेन्स लिख दिया, 70.6 ग्राम ऑफ O2 एंड 167.5 ग्राम ऑफ नियोन। इफ प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैसेज इज 25 बार, कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड नियोन। तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि न्यूमेरिकल कहना क्या चाहता है, क्या क्या क्वांटिटी गिवन है, हमें निकालना क्या है। सिंपली फिर उसके बाद फॉर्मूला पुट करेंगे और हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि भाई उसमें दे क्या रखा है। इसमें दे क्या रखा है, नियोन और डाई ऑक्सीजन गैस का एक मिक्सचर दे रखा है। ठीक है, जो आपका नियोन गैस है उसका, जो आपकी ऑक्सीजन गैस है उसका वेट दे रखा है 70.6 ग्राम और जो आपकी नियोन गैस है उसका वेट दे रखा है 167.5 ग्राम। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये जो दोनों गैस आपस में मिक्स कर दी, इनका जो टोटल प्रेशर है वो आपको 25 बार दे दिया। अब कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर निकालो O2 और नियोन का। ठीक है, तो आपको पता है पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू, मान लो O2 का निकालना है। ठीक है, O2 का पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, O2 का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, ऐसे ही यदि हमें नियोन का निकालना हो तो नियोन का कैसे निकाल लेंगे, नियोन का प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नियोन इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, अब हमारे पास मोल फ्रैक्शन तो दे नहीं रखा, केवल यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, गिवन मास दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द O2 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ द मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स किस किसके, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द O2 प्लस नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द नियोन। 2 ही गैस है भाई, टोटल मोल्स किसके होंगे, O2 और नियोन के केवल 2 ही गैस है। ठीक है, तो हमें ये निकालना है। ठीक है, पर हमें तो केवल वेट दे रखा है, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला होगा, लास्ट लेक्चर में भी हमें कराया था, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास कितना दे रखा है भाई, मान लो O2 का निकालना है तो 70.6 और O2 का मोलिकुलर मास कितना होगा 32। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द O2। इसके बाद यदि हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने हैं, नियोन के। ठीक है, 167.5। ठीक है, ये दे रखा गिवन मास, मोलर मास होता है इसका 20। ठीक है, तो यहाँ से किसके नंबर ऑफ द मोल्स आ जाएंगे, आपके नियोन के। ठीक है, नियोन के नंबर ऑफ मोल्स आ गए, इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ठीक है, तो वहां से हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला इसमें पुट कर देंगे दोनों में। ठीक है, और टोटल प्रेशर तो आपको दे रखा है 25 पुट कर देंगे, तो वहां से आपका पार्शियल प्रेशर क्या आ जाएगा, O2 का और नियोन का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। ये सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हो, सिंपल है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।